अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बिलाल शाह और आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 16। तो आज के लेसन में हम यूटिलिटीज़ मेन्यू, लैंग्वेज मेन्यू, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ही हमारा इन पेज का लास्ट लेसन है। उम्मीद है जितनी भी इससे पहले मैंने आपको लेसन्स पढ़ाए हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने पूरी कोशिश की होगी उन पे काम करने की। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। तो उम्मीद है आप लोग अब इस पे प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारी वेबसाइट्स पे आपने जितने भी ट्यूटोरियल देखे होंगे जैसे कि वर्ड और पीडीओ एटसेट्रा, तो उम्मीद है आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आपने उन्हें लाइक किया होगा और आपने मेरे इन पेज के लेक्चर्स को भी लाइक किया होगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, ओके। तो आज हम यूटिलिटीज मेन्यू, लैंग्वेज, विंडो और हेल्प मेन्यू पे काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूटिलिटीज में इस पे, तो स्टूडेंट्स आज हम उन्हीं ऑप्शंस पे काम करेंगे जो हमारे पास काम करते हैं और जो काम नहीं करते। तो जैसे कि पिछले लेसन भी मैंने आपको बताया था कि जो जिसने ये मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसने कुछ ऑप्शंस बनाए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर पे इन पे काम होगा। जैसे कि वो ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहे। इंसर्ट में डेट एंड टाइम, इंडेक्स एंट्री, ऑब्जेक्ट लॉक, फिर उसके बाद फॉर्मेट में है हाई फिनिश। तो इसी तरह तो ये सब फ्यूचर के लिए उसने रखे हैं कि बाद में इन पे काम होगा, वर्क होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग से। तो स्पेलिंग्स मीन्स कि अगर आपको जिधर लिखते हैं डिक्शनरी में आपको कोई लफ्ज़ गलत होता है तो आप डिक्शनरी से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के अंदर कर सकते थे, लेकिन इधर ये ऑप्शन काम नहीं करता। तो ये मैं आपको करके भी बता देता हूँ। हमारा हमारा कौमी खेल हॉकी है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, देख सकते हैं। और इधर मैं कुछ इंग्लिश में भी लिखता हूँ। तो अब देखिए मैं पहले उर्दू टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ या इधर जाता हूँ डिक्शनरी पे, यूटिलिटीज़ में स्पेलिंग। तो देखें ऑप्शन काम नहीं कर, सिलेक्शन करके करता हूँ तब भी ये काम नहीं करेगा। इसी तरह इंग्लिश पे अप्लाई करके देखता हूँ, डिक्शनरी में कोई फाइंड करता है तो ये काम नहीं करता। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये डिक्शनरी का ऑप्शन होता है, उधर ये काम करता है। तो बेसिकली विंडो के अंदर ना तो उर्दू डिक्शनरी इंस्टॉल हो सकती है ना इन पेज के साथ है, तो इसलिए ये ऑप्शन काम नहीं कर रही है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर पे शायद इस पर कोई काम हो। उसके अलावा वर्ड काउंट, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड लिखे हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने। जैसे कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, तो बेसिकली इसे मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए इधर से वर्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बता रहा है बेसिकली कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं। जैसे कि हमारा एक वर्ड है, कौमी एक वर्ड है, खेल एक वर्ड है। इसी तरह लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार, कैरेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं। तो पैराग्राफ
हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्यू में जाते हैं, इनविजिबल्स पे क्लिक करते हैं, तो ये भी आपको बता देता है कि आपका एक पैराग्राफ किधर ख़त्म हो रहा है, दूसरा किधर शुरू हो रहा है, एक इधर ख़त्म हो रहा है, दूसरा इधर ख़त्म हो रहा है, तो इधर भी आपको बताता है। तो उसके बाद हमारे पास हाइड इनविजिबल्स, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडो। विंडो तो कैस्केड क्या चीज़ होती है? तो कैस्केड जो चीज़ हो, जैसे मैं इधर 2-3 फाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यू, न्यू, तो अब हम यूटिलिटीज पे जाते हैं, कैस्केड, सॉरी विंडो में कैसे, तो आप मुख्तलिफ फाइलों को एक साथ देख सकते हैं, जैसे ये फाइल 3 है, 2 है, इसी तरह मैं इस फाइल 3 को डिलीट कर देता हूँ और विंडो में जाके टाइल, तो देखिए आप दोनों फाइलें एक ही विंडो में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से रिबन देखना चाहें वगैरह, व्यू, फिर इधर से भी आप, जैसे अब हम क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लोज हो जाएंगी, कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो सारी इस तरह हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप विंडो में जाके फाइल 1 पे जाना चाहते हैं, फाइल 2 पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुख्तलिफ फाइलों पे मूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारे पास विंडो मेन्यू। तो उसके बाद हम एक चीज़ तो भूल ही गए, ग्रुप और अनग्रुप करना, तो उसे अभी कर लेते हैं। तो ग्रुप और अनग्रुप, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, इसे मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू दिया, उसके बाद इसे भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो अभी आप जैसे एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो साथ में दूसरा नहीं होता, इसको करते हैं तो दूसरा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं दोनों एक साथ मूव हो तो पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करेंगे और यूटिलिटीज में जाके इसे ग्रुप कर देंगे। अब आप इन दोनों को एक साथ देखिए मूव कर सकते हैं, देखिए ये मूव हो रहा है तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर दोबारा से अनग्रुप करना चाहते तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो देखिए अब अनग्रुप हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इन पेज। तो ये इन पेज का आखिरी लेसन था। उम्मीद है आपको इस लेसन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इससे पहले जितने भी लेसन हैं उनकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स के साथ। तो उम्मीद है आपने इन सब लेसन्स को बहुत लाइक किया होगा, पसंद किया होगा इन्हें। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।